नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मोहब्बत से मर्डर तक की एक खूनी कहानी की। शायद हैवानियत की इस कहानी को देखते देखते आपको कोई क्राइम सीरीज याद आ जाए। जी हां, आपका अनुमान सही है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की। आपने अभी से पहले भी इस खौफनाक घटना के बारे में देखा और सुना होगा, क्योंकि जब से ये वारदात हुई है पूरा देश हिल गया है। दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में ऐसे ऐसे खौफनाक डिटेल सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। ज्यादातर लोगों के लिए यह हैवानियत चौंकाने वाली तो है ही, समझ से भी परे है कि आखिर कोई इस हद तक हैवान कैसे हो सकता है। हैवान आफताब ने हत्या की साजिश कुछ इस तरह बुनी थी कि उस तक पहुंचने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। आखिरकार 6 महीने बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन आफताब को सजा दिलवा पाना पुलिस के लिए अभी टेढ़ी खीर है, क्योंकि आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के पास आफताब के हत्या के कबूलनामे के अलावा सब के कुछ टुकड़े ही हैं। पुलिस को अभी तक मर्डर वेपन के साथ ही श्रद्धा का मोबाइल भी नहीं मिल पाया, यानी पुलिस के पास हत्या को साबित करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। वहीं दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। दरअसल आफताब लगातार जांच भटकाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि वह श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई आरी को लेकर सही जानकारी नहीं दे रहा है और कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात बता रहा है। हथियार को लेकर भी अभी तक उसने कहीं जानकारी नहीं दी है। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए अर्जी लगाई थी और कोर्ट ने अब नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। अब नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस मामले की तह तक जाएगी। दूसरी ओर देश की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि आखिर पुलिस कोर्ट में यह कैसे साबित कर पाएगी कि आफताब ने ही श्रद्धा का मर्डर किया है और कोर्ट किस आधार पर आफताब को सजा देगी। सभी ये जानना चाहते हैं, साथ ही पूरा देश रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना से जुड़े एक एक राज जानना और समझना चाहते हैं। पुलिस भी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। रात दिन पुलिस वालों की स्पेशल टीम महरौली के जंगलों की खाक छान रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक वो हथियार नहीं मिला है जिससे श्रद्धा की हत्या की गई, यानी हत्या में इस्तेमाल की गई आरी या चाकू अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। ना ही श्रद्धा का मोबाइल फोन पुलिस ढूंढ पाई है। मतलब पुलिस के पास सबूत के रूप में अभी तक सिर्फ और सिर्फ आफताब का श्रद्धा की हत्या का कबूलनामा ही है। आफताब को उसके करतूत की सजा दिलाने के लिए पुलिस को और किन किन सबूतों की जरूरत है और पुलिस के पास मौजूद साक्ष्य से आफताब को कैसे सजा मिलेगी, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आफताब से श्रद्धा की मुलाकात और फिर हत्या की कहानी। ये वक्त था साल 2014। श्रद्धा वॉकर के अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसने टीचर से कहा था कि उसने अपने पिता को खो दिया है, उसे परिवार चलाने के लिए काम की जरूरत है। साल 2019 श्रद्धा आफताब पूनावाला से डेटिंग ऐप के जरिए मिली। पेरेंट्स के ऑब्जेक्शन के बाद श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। साल 2020 जनवरी में श्रद्धा की मां की मौत हो जाती है। वहीं 2 हफ्ते के लिए पिता और भाई के साथ रहने आती है और फिर किराए के मकान में लौट जाती है। इसके बाद वह फोन पर अपने पिता से आफताब के अत्याचारों के बारे में बताती है। साल 2022 श्रद्धा मार्च में आफताब के साथ साउथ दिल्ली में शिफ्ट होती है। अगस्त में जब श्रद्धा के बचपन के दोस्त ने उससे बात की तो उसके पिता को पता चला कि वह दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। मार्च और अप्रैल में महीने में आफताब और श्रद्धा कई हिल स्टेशनों में घूमने जाते हैं। सितंबर 2022 श्रद्धा की सहेली उसके भाई के पास फोन करती है और कहती है कि 2.5 महीने से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पिता ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन विफल रहे। 6 अक्टूबर 2022 पिता मुंबई में वसई के डीसीपी के सामने अर्जी देते हैं, जिसके बाद श्रद्धा का पता लगाने के लिए टीम बनाई जाती है। 12 अक्टूबर 2022 श्रद्धा का फोन नॉट रीचेबल आने पर मनिकपुर पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज करती है। बैंक अकाउंट से भी मई के बाद कोई लेन देन नहीं हुआ था। मई से ही सोशल मीडिया अकाउंट भी एक्टिव नहीं थे। श्रद्धा की लास्ट लोकेशन दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी की मिली। अक्टूबर और 3 नवंबर के बीच की बात है। मुंबई की वसई पुलिस आफताब को पूछताछ के लिए बुलाती है।
पूछताछ में आफताब कहता है कि श्रद्धा मई में झगड़े के बाद घर से चली गई थी। 8 नवंबर 2022 मुंबई की मणिकपुर थाने की पुलिस श्रद्धा की गुमशुदगी की सूचना दिल्ली पुलिस को देती है। 10 नवंबर 2022 वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस आफताब से पूछताछ करती है। आफताब इस दौरान श्रद्धा की हत्या की बात कबूल करता है। 12 नवंबर 2022 पुलिस छतरपुर पहाड़ी स्थित घर से आफताब को गिरफ्तार करती है। 15 नवंबर को पुलिस को जांच के दौरान आफताब के फ्लैट से खून के निशान मिलते हैं और अब आफताब का नार्को टेस्ट होना है। आफताब के नार्को टेस्ट से कई राज सामने आ सकते हैं। साथ ही इस्तेमाल किए गए मर्डर वेपन और श्रद्धा की मोबाइल का भी खुलासा हो सकता है। आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस के लिए ये दोनों चीजें बेहद अहम हैं। शरीर के 35 टुकड़े करके अपने लीव पार्टनर को मार देना ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी ऐसे चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे संवेदनहीन लोगों से सतर्क रहने की, ताकि ऐसी घटना फिर से ना दोहराई जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ये कहानी हर शख्स को बताएं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।